हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सिकॉन टेली सिस्टम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, जिस कंपनी का मेन बिजनेस बैटरी के ऊपर रहता है। तो ये स्टॉक्स अगर देखा जाए तो जब से लिस्ट हुआ था उसके बाद एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिखाया था, और जब स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया तो स्टॉक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया था वो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ था 130 रुपए के आसपास। और उसके बाद से स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा, पर स्टॉक्स में जो हमारा हम जिस हिसाब से ट्रेडिंग के हिसाब से काम करते हुए देखते हैं, उसके बेसिस पे स्टॉक्स ने हमारा जो लेवल था वो ब्रेक डाउन कर दिया, और स्टॉक्स अभी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक के फिर से सपोर्ट और छोटे से टारगेट के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉक्स के ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड आपको किस तरह से पहचानना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। और आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आपको ट्रेंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा, आप भी जानते होंगे। पर मैं एक सिंपल सी मेथड बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक एक के बाद एक लो को तोड़ते हुए लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, और स्टॉक्स ने लास्ट में लो बनाया 130 रुपए का। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक्स ने जो है लो बनाया उसके ऊपर थोड़ा सा, जो कि 140 के आसपास का था। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया था ऊपर 166 रुपए के आसपास का। फिर स्टॉक्स ने लो बनाया था थोड़ा सा और ऊपर 175 रुपए का। अब ये तो था लास्ट का लो, जो कि एक के बाद एक लो को ऊपर शिफ्ट कर रहा था। हाई की बात करें तो स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया था 170 के आसपास। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया इस कैंडल में 180 के आसपास। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया, और फिर स्टोक्स ने यहाँ पर हाई बनाया। अब आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है। जब स्टोक्स हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये इस कैंडल में स्टोक्स ने हमारा हाई बनाया था, और ये लगभग 217 का था। उसके बाद स्टोक्स ने क्या किया कि गिरावट दिखाई, और स्टोक्स ने जो लो बनाया था वो हमारा बनाया था यहाँ पर, जो लगभग हमारा 175 का था। यानी कि स्टोक्स में हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और स्टॉक नीचे आया और पिछले लो के ऊपर लो बनाया था। तो यहाँ तक स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था अप ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि हाई भी एक के बाद एक बनाते जा रहा था, और लो को भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, तो स्टॉक्स ने जो पुराना हाई था, जो कि 217 का था, उसके आसपास स्टॉक्स ने हाई बनाया, और वहीं से स्टॉक्स में गिरावट आई। और फिर देखिएगा धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, और यहाँ से तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रखा, और ये जो लास्ट का लो था इसको तोड़ दिया। और अब स्टॉक आ चुका है इस लास्ट के लो के नीचे। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसे भी ट्रेड करते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से इस कैंडल के लो के आसपास का आपका है तो सपोर्ट या स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी था। अब स्टॉक्स हमारा आ चुका है इस लेवल के नीचे, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे जा रहा है। अभी स्टॉक्स ने लास्ट में जो लो बनाया 161 रुपए के आसपास का बनाया, और अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई है 161 रुपए 80 पैसा, और यहाँ पर स्टॉक्स ने लो बनाया 161 रुपए 67 पैसे के आसपास। यानी कि ये स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स हमारा और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स अभी इस ग्रीन कैंडल के बाद किस तरह की डायरेक्शन लेगा। अगर स्टॉक लो को तोड़ता है तो नीचे की तरफ जाएगा, स्टॉक हाई को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर भी इस कैंडल को आपको ये समझना है कि स्टॉक जब ऊपर की तरफ हाई बनाते हुए गया, तो स्टॉक्स ने ये जो स्टॉक का पुराना हाई था 169 रुपए 50 पैसा, स्टोक्स ने यहाँ भी 178 के आसपास का हाई बनाया, जो यहाँ पर लगातार एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टोक्स में यहाँ से सेलिंग आई और स्टोक्स ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी। दूसरी जो दो कैंडल बनी है उनको देखिएगा कि स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर तो छोड़ो,
तो स्टॉक उसके आस-पास भी नहीं जा पाया और स्टॉक जो है हमारा अभी नीचे की तरफ लो की तरफ दिखाई दे रहा है क्लोजिंग देते हुए। तो अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। टारगेट की बात करें इंट्राडे के हिसाब से तो आप इस कैंडल के लो का टारगेट रख सकते हैं जो लगभग हमारा ₹175 के आसपास का रहेगा। फिर दूसरा टारगेट इसी कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा जो कि ₹178 के आसपास का रहेगा। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत दिनों तक 1 वीक तक लगभग इस लेवल पर ट्रेड किया था और इसको ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो एक बार में ये स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। इसलिए स्टॉक को इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है और डिलीवरी के साथ जो है स्टॉक को होल्डिंग में जाना भी ज़रूरी है। अभी स्टॉक से नीचे जा रहा है तो जाने दीजिएगा, अभी कैंडल ये जो डिसाइड करेगी इसके बाद ही हमें जो है डायरेक्शन का पता चलेगा। फिलहाल स्टॉक हमारा जो है बिल्कुल लो के पास ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ₹130 का स्टॉक का पुराना लो है और स्टॉक अभी ₹160 यानी कि 61-62 के आसपास में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करोगे तो आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं और वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो हमें अच्छे से बता देगा। तो वीकली चार्ट देखिएगा, यहाँ पे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा था। यहाँ पे फिर से स्टॉक्स ने जो है हमारा यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। अगर स्टॉक फिर से हमारा पिछली कैंडल के लो को तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर से रेड कैंडल बन जाएगी और ये जो लो बनाने का सिलसिला वीकली चार्ट में भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि अभी आप थोड़ा वेट करें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी हमारा 400-500 रुपए से गिरते हुए नीचे की तरफ आया और जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे बाय किया है वो इस स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि स्टॉक्स में 400 पे भी होंगे, 500 पे भी होंगे, 250 पे भी होंगे, 300 भी होंगे। तो जैसे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और स्टॉक को नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से स्टॉक्स में एक बार अगर स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट होती है तो जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।